हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस पूजा पाठ लाइफ स्टाइल से जुड़ी है और इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है धनतेरस पे धन्वंतरी जी की जो पूजा है उसकी संपूर्ण विधि। ठीक है, धन्वंतरी जी की संपूर्ण पूजन विधि आज की वीडियो इसी पे है। तो जैसे कि दिवाली हमारा पंचपर्वीय त्यौहार है। इसकी स्टार्टिंग जो है धनतेरस वाले दिन से ही हो जाती है और चलती है पूरे 5 दिन, जो कि भाई दूज तक चलती है। ठीक है, तो इसी में आ जाते हैं धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दिवाली और भाई दूज। ठीक है, तो इन्हीं में 5 पर्वों में त्यौहार, पंच पर्व त्यौहार कहलाते हैं। और इसी दिन से जो है धनतेरस वाले दिन से गिर लगा दीपदान का जो है दिन की जो है शुरुआत हो जाती है। इसी दिन से हमें दीपदान करने चाहिए और हमको अवश्य कर, दिवाली के दिन तो जलाना ही चाहिए। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आपको दीपक जो है अवश्य जलाने चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है देवी देवता तो धरती पे आते ही आते हैं, साथ ही हमारे पितृगण भी जो है आते हैं। तो उनके लिए हमें दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, कतई ना भूलें। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ी सी जानकारी बता देती हूँ कि कहीं उस वीडियो में कुछ छूट जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो पितरों का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाते हैं, तो जरूर जलाएं। और वैसे भी कार्तिक माह में पूरे ही दिन जो है दीपदान का विशेष कर महत्व है। तो अगर पूरे दिन जला पाते हैं तो दिवाली में तो हर इंसान जलाता है, चाहे कम या ज़्यादा हर इंसान जलाता है। उसके बाद फिर दीपक का एक अलग चलन है, किस दिन जलाने चाहिए जो बीच में छूट गए हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगी। ठीक है, तो ये आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं धनतेरस पे धन्वंतरी जी की पूजन विधि। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि धनतेरस का त्यौहार है तो उसमें नई चीज़ें खरीदने का चलन है। तो नई चीज़ों में खरीदने का चलन है तो इसका कई लोगों ने चेंज कर दिया। जैसे कि लोग नई चीज़ें क्या खरीदते हैं, उल्टे चीज़ खरीद लेते हैं, जैसे कि कांच के खरीद लेते हैं, जाली वाली चीज़ें खरीद लेते हैं। तो आपको भूल करके भी ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या खरीदनी चाहिए, आपको इस दिन विशेष कर पीतल के सामान खरीदने चाहिए। क्यों खरीदने चाहिए, इसका भी एक रीज़न है। जैसे कि धन्वंतरी इस दिन जो है धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी जो है वो उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन से, और उनके हाथ में एक पीतल का कलश था, पीतल का ही कलश था जिसमें कि अमृत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए धनतेरस पे धन्वंतरी जी की पूजन तो करते ही हैं, साथ में नई चीज़ें खरीदते हैं जो कि आपको पीतल के लेने चाहिए। पीतल, सोना, चांदी ले सकते हैं, बट आप कांच के, जाली वाले और स्टील के, प्लास्टिक के अवॉइड करिए। स्टील के भी थोड़े ले सकते हैं, बट प्लास्टिक वाले के अवॉइड कीजिए लेना। नई चीज़ें तो लेना ही है, बट ये ऐसे ऐसे नहीं लेना है, इस तरीके से नहीं लेना है। क्योंकि ये चीज़ें लिया इसलिए जाता है क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन जो भी लेते हैं उसमें जो है बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ये बढ़ता है, तो आपको ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसकी बढ़ोतरी हो। तो आप जिनकी क्षमता होती है वो सोने, चांदी, गाड़ी वगैरह लेते हैं, और जिनकी नहीं क्षमता होती है तो वो चम्मच गिलास ले लेते हैं। तो आपकी नहीं क्षमता है तो आप चाहे एक छोटी सी गिलास ही लेके आए, मगर इस दिन लाते हैं पीतल का ही लेके आते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि पीतल का ही लीजिए। ठीक है, इससे आपका पूजन का कलेक्शन भी जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा पीतल का। जिनके पास नहीं है, इतनी छोटी सी भी गिलास जो है पीतल में 20-20 रुपये में आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब देखते हैं पूजन कि किस प्रकार पूजन करनी चाहिए। झाड़ू भी आज के दिन लेते हैं, धनतेरस वाले दिन झाड़ू ला करके उनकी विधिवत पूजन करते हैं, और उनका यूज़ तुरंत नहीं किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है जब ये पंचपर्वीय त्यौहार ख़त्म हो जाता है, जैसे कि भाई दूज के बाद। तो उसके बाद से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले आप मत यूज़ कीजिएगा। आप झाड़ू ला रहे हैं, झाड़ू लाइए, उसमें स्वास्तिक वगैरह बना करके, कलावा बांध करके उनकी भी पूजन जो है आप कीजिए। ठीक है, मगर यूज़ आप करेंगे भाई दूज के बाद ही। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें। जो भी सामान ला रहे हैं उन पे स्वास्तिक वगैरह बनाइए। इस दिन आप चाहे तो विग्रह भी ला सकते हैं अपने घरों में, लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर जी की, और
धन्वंतरी जी की भी, किसी की भी ला सकते हैं। विशेषकर जैसे दिवाली है तो लक्ष्मी गणेश जी की होती है, तो आप ये भी ला सकते हैं। वो आपके क्षमता पे है कि आप क्या लाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें लानी बहुत 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 शुभ मानी गई है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पूजन विधि। तो आपको पूजन विधि में करना क्या है, आपको सबसे पहले कोई जगह बनानी है जहाँ आपको चौकी लगानी है। आप चाहे ज़मीन पे भी कर सकते हैं या फिर चौकी लगा के कर सकते हैं। जहाँ पे भी ज़मीन पे कर रहे तो गोबर से लिप करके आपको गंगा जल से छिड़कनी होती है, स्वच्छता बनानी होती है। चौकी पे कर रहे हैं तो आपको गंगा जल से उस जगह को साफ करके उस पर लाल या फिर पीले वस्त्र रखिए। उसके बाद आप अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह रखें, विग्रह नहीं है तो आप फोटो रख सकते हैं, जो आते हैं भगवानों के वो रख सकते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम आपको गणेश जी का आवाहन करना है। उससे पहले आपको क्या करना है वो बताती हूँ। आपको लेना है चावल लेने के बाद आपको दीपक, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करनी है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको गणेश जी का आवाहन करना है। गणेश, अगर आपके पास विग्रह है तो ठीक है, अगर विग्रह नहीं है तो आप फोटो ले सकते हैं। फोटो नहीं है तो आप सुपारी से भी जो है गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। और सुपारी से ही सभी देवी देवताओं का भी आप आवाहन कर सकते हैं, जैसे धन्वंतरी जी का, माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का, आप इनका आवाहन कर सकते हैं, ठीक है। चावल रखिए, उस पर रखिए सुपारी रखने के बाद जल से आचमनी करवा करके उनके ऊपर तिलक अक्षत लगाने के बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें उनको वस्त्र रूपी कलावा दे और जनेऊ उनको अर्पित करें। और पूजन जो है गणपति जी की आप पूजन करें। जैसे मैंने धनतेरस की पूजन सामग्री में लिस्ट लिखवाई थी, उसमें लौंग सुपारी इलायची है। तो इस दिन जो है भगवान को इन सब चीज़ों का लौंग सुपारी इलायची बतासे का भोग लगाया जाता है। तो इस दिन भोग में आप ये लगा सकते हैं। इसकी क्षमता नहीं है तो आप बतासा का भी जो है भोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बतासे का भी लगा सकते हैं। इस दिन तो खील बतासे का चलता ही है, तो आप खील बतासे का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे भी साल भर का त्यौहार है तो पान सुपारी जो एक आप ज़रूर लें। इस दिन पान जो है देवताओं को बहुत अति प्रिय है, तो पान आपको विशेष कर जो है आपको पूजन, किसी भी पूजन में, खास करके विशेष कर नवरात्रि और दिवाली में पूजन में, तो आपको पान में लौंग सुपारी इलायची कमलगट्टे हल्दी ये सब दे करके भोग आपको देने चाहिए देवी देवताओं को, ठीक है। तो गणेश जी को पूजन करने के बाद आप धन्वंतरी जी की पूजन करें, माता लक्ष्मी जी की पूजन करें, उनके भी पूजन वैसे ही करें। फूल से लेकर के आचमनी वगैरह करा करके उनको स्नान कराइए, स्नान का भाव देते हुए उनको स्नान कराइए। तिलक दीजिए, तिलक देने के बाद अक्षत दीजिए, अक्षत देने के बाद उनको वस्त्र रूपी धन्वंतरी जी को वस्त्र दीजिए और जनेऊ दोनों अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी जी को आप सिर्फ वस्त्र ही अर्पण कीजिए, ठीक है। करने के बाद माता लक्ष्मी जी को भी तिलक वगैरह करें, हल्दी कुमकुम से तिलक करें, अक्षत दे करके पूजन करने के बाद धूप दीप नैवेद्य दे करके, नैवेद्य में फल फूल भी दे सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार आपके जो भी सामर्थ्य है वो भी दे सकते हैं। और पान के जो भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें, वो अवश्य लगाएं, ठीक है। ये थी पूजन विधि। उसके बाद जैसे कि धन्वंतरी जी देवता के वेद माने गए हैं, तो इस दिन आपको जो वैदिक चीज़ होती हैं जो कि औषधि रूप होती है उनकी पूजन करनी चाहिए और उनको भी है सामने रखनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पूजन विधि बताया तो सबसे पहले जब आप दीपक जला रहे हैं तो उससे पहले दीपक जलाने के बाद कलश स्थापना कीजिए। मैंने गणेश जी की पूजन बता दी, मैंने कलश स्थापना आपको बताई, कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना में भी आप सीधे मत कीजिए, चावल से अष्टदल या फिर अष्टदल बना करके आप उस पर कलश रखें। कलश के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, लौंग सुपारी इलायची हल्दी, अगर आपको सर्व औषधि मिल जाती है तो वो तुलसी दे सकते हैं, तुलसी आम के पत्ते और बतासे मीठे इसमें कुछ डाल करके आप बतासे दे करके कलश की स्थापना कीजिए। पान के पत्ते रख करके उसके ऊपर कटोरी रखें, कटोरी के ऊपर आप जो हरी मूंग होती है, मैंने लिस्ट लिखवाई है धनतेरस की पूजन वाली, तो उसमें आप देख लीजिएगा 7 प्रकार के अनाज है, उसमें आपको मूंग है, तो आप कटोरी के ऊपर मूंग रखिए और उसके ऊपर आप दीपक जो धन्वंतरी जी का जैसे निकालते हैं 13 दीपकों में, उसमें तिल का तेल डाल करके
और उसके अंदर भी थोड़े से 2 दाने आप हरी मूंग के डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कलश स्थापना कीजिए। उनके बाद उनको तिलक लगा करके, स्नान आदि करा करके, तिलक लगाए, अक्षत लगा करके, फूल से पूजन करें, वस्त्र रूपी कलावा दें, और जो कलावा है उसको भी आप जनेऊ रूपी आप उनको अर्पण करके धूप दीप नैवेद्य दिखा करके पूजन कीजिए। ये थी कलश की पूजन। कलश के पूजन के बाद आप गणेश जी की पूजन करें, उसकी विधि मैंने बता दी। फिर उसके बाद धन्वंतरी जी के, माता लक्ष्मी जी का पूजन करें, वो भी विधि मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से आपको धनतेरस की पूजन करनी है। आप तुलसी को जो है, तुलसी के तोड़ करके आप धन्वंतरी जी के पास में रखिए, क्योंकि तुलसी भी जो है औषधि का काम करती है। आप तुलसी रख सकते हैं, नीम के पत्ते रख सकते हैं, एलोवेरा रख सकते हैं। एलोवेरा चाहे तो आप ऐसे रख सकते हैं, एलोवेरा के पेड़ रख सकते हैं, या फिर एलोवेरा के जूस वगैरह आपको आते हैं, या फिर आंवला वगैरह जो भी मिलता है आपको औषधि में, आप उनके पास ज़रूर रखें। ठीक है, और पूजन इत्यादि करके, आरती वगैरह करके, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगिए और उनसे अपने निरोगी होने का जो है वर मांगिए कि हमारे घर में कोई भी कलेश, कोई दुर्घटना इत्यादि ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो ये सब हाथ जोड़ करके भगवान से आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना ज़रूर करें, विनती ज़रूर करें, क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। ठीक है, तो ये थी धनतेरस पे धन्वंतरी जी की पूजन किस प्रकार हमको करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पूजा से जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पूजा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको उपलब्ध होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी दिवाली दोस्तों, हैप्पी धनतेरस। आप लोग की दिवाली धनतेरस अच्छे से मैंने, यही मेरी मनोकामना है। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस दोस्तों।